रेट्रोग्रेड प्लेनेट आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जो ग्रह आपकी कुंडली में वक्री हो रहा है वो आपको जिस ऊंचाइयों तक ले जा सकता है वहां कोई और ग्रह नहीं ले जा सकता। सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं रेट्रोग्रेड प्लेनेट, अगर आप उसका सही तरीके से प्रयोग करना जानते हैं, उनकी क्षमताओं को अगर आप सही तरीके से पहचान लेते हैं। आपकी कुंडली में जो ग्रह वक्री हो जाए उसके कारकत्व को देखिए, उसके किस हाउस का लॉर्ड है, किस हाउस में बैठा है, वो देखिए। उस क्षेत्र में आप जो कार्य कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, आप इम्पॉसिबल टास्क अचीव करते हैं। जी हाँ, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक। आज हम बात करने वाले रेट्रोग्रेड प्लैनेट की, और ये काफी डिटेल लेक्चर होने वाला है, पेशेंस के साथ सुनिए। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होते हैं उनकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों को डिस्कस करें, और रेमेडीज को भी। और आज आपको पता चलेगा कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट से ज्यादा स्ट्रेंथ किसी के पास नहीं है, वो अपने आप में एक ब्लेसिंग है। देखिए, हमारे चार्ट में सन और मून कभी रेट्रोग्रेड नहीं, और राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड है। और मार्स, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर और वीनस रेट्रोग्रेड होते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी किसी किसी के चार्ट में आपको कोई रेट्रो मिलेगा। बेसिकली रेट्रोग्रेड का मीनिंग होता है हिंदी में वक्री। वक्री का मतलब लोग कहते हैं उल्टा। बेसिकली उल्टे से मतलब है यहाँ टेढ़ा। वक्री का संस्कृत का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टेढ़ा। तो रेट्रो प्लेनेट मतलब टेढ़े। अब सोचने वाली बात है ना, सन और मून हमेशा कभी रेट्रो नहीं होते, हमेशा सीधे चलते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। बाकी प्लेनेट ही क्यों फिर वक्री होते हैं, सन मून क्यों नहीं? तो देखिए, सन और मून क्या है, राजा और रानी। राजा और रानी का काम है आदेश देना, उनको खुद कुछ नहीं करना होता। पर जिसे उस कार्य को इम्प्लीमेंट करना होता है ना, उस आदेश का पालन करवाना होता है, उसे हर तरीके अपनाने पड़ते। फॉर एग्जाम्पल मार्स आर्मी कमांडर, उसे व्यवस्था लागू करनी, राजा ने आदेश दिया है, लड़ाई जीतनी है, लड़ाई लड़नी है, व्यवस्था लागू करवानी। अब वो कैसे भी करवाए, केवल कहने से तो होगा नहीं, तो उसे साम दाम दंड भेद सब अपनाने पड़ते। मरकरी का बिजनेसमैन, अकाउंटेंट। अब बिजनेस में क्या, आपको पेमेंट निकालना है। आप किसी से एक बार कहेंगे भैया पैसे दे दो, दे दिया तो ठीक है, नहीं, आप सारी ट्रिक्स अपनाएंगे, पैसे तो निकालने हैं। अब राजा ने आदेश दिया आपको पैसे लाने, टैक्स लेना, लेकिन वसूलना तो अब आपको है। तो आप सीधे तरीके से रहेंगे तो नहीं वसूल सकते। जुपिटर क्या, गुरु है। अपने विद्यार्थियों को, छात्रों को सिखाने के लिए कभी कभी गुरु को थोड़ा टेढ़ा भी होना पड़ता है। कई बार आप देखिए टीचर कहते रहते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, स्टूडेंट नहीं पढ़ते। तो मार्स, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, वीनस ये वो ग्रह हैं जिनको व्यवस्थाएं लागू करवानी है अलग अलग तरीके से। तो उनको साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ता है। सन और मून क्या, उनको बस आदेश देना है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट है अगर आपके चार्ट में कोई भी, तो लोग ये कहते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट खराब होते हैं, प्रॉब्लम देते हैं। ऐसा नहीं, उनके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड। तो कोई भी प्लैनेट अगर आपके चार्ट में रेट्रो है तो वो एक तरह से राहु केतु की तरह बिहेव करता है। आज रेट्रोग्रेड प्लैनेट कैसे स्टडी करना आपको समझ में आ जाएगा। तो हमेशा ये याद रखिए फंडामेंटल, कि अगर कोई प्लैनेट रेट्रो हो रहा तो आप ध्यान रखिए वो राहु केतु की तरह बिहेव करे। और रेट्रोग्रेड प्लैनेट को समझने के लिए आपको हनुमान जी का स्टोरी समझना पड़ेगा। अब हनुमान जी का क्या था, तो आप देखिए हनुमान जी के पास बहुत सारी अपार शक्तियां, बचपन से ही ओढ़ लेते थे, सूर्य को उन्होंने निगल लिया था। तो हुआ क्या कि वो ऋषियों को परेशान करते रहते थे। तो आप उनकी पूरी कथा पढ़ेंगे तो एक बार ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया था कि आप अपनी शक्तियां भूल जाएंगे, और जब कोई आपको याद दिलाएगा तब आपको याद आएगा। तब देखिए, है उनके पास अपार शक्ति, बट अब उसका वो प्रयोग नहीं कर सकते, भूल गए वो। तो होता यह है कि जब सीता जी की खोज करनी होती है ना, तो सारी वानर सेना और सभी लोग, जामवंत और सब जो है सीता जी की खोज में भटक रहे हो। भटकते भटकते वन से एक वन, दूसरे वन, जगह से एक दूसरे से दूसरी जगह जाते जाते फिर समुद्र तट पर पहुंचते। तो जब समुद्र तट पर पहुंचते हैं तब वहां पे जटायु के जो भाई होते हैं वो बताते हैं कि देखिए सीता जी समुद्र के उस पार है। तब उन्हें पता चला। अब सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई अब समुद्र के पार कौन जाएगा।
किसी के पास इतनी क्षमता ही नहीं। तो वहां पे जामवंत जी तब हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि बचपन में आपके पास इतनी शक्तियां थी कि आपने उड़ के जो सूर्य को भी निगल लिया था, तो आप एक ऐसे हो कि जो समुद्र के पार जा सकते। तो जामवंत जी के याद दिलाने पे उन्हें अपनी शक्तियां याद आती। और फिर आप देखिए पूरी रामायण में उन्होंने कितने इम्पॉसिबल टास्क और अकेले। तो जो प्लेनेट रेट्रो हो जाए उसके कारकत्व देखिए, किस हाउस का लॉर्ड है, वहां पे आपके पास पास्ट लाइफ से बहुत सारी ब्लेसिंग, वो चीज आप पास्ट लाइफ से लेकर आए, बट आप उसे यूज करना नहीं जानते, आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे जब तक कि कोई आपको ट्रिगर नहीं करेगा, पुश नहीं करेगा। हम एक एक प्लेनेट को डिस्कस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जुपिटर रेट्रो हो जाए, आपके पास बहुत सारा नॉलेज, बट नॉलेज को यूज कैसे करना है वो आपको नहीं पता है। जिस दिन आप ये समझ लेंगे ना, आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। जैसे हनुमान जी समुद्र पार करके गए, फिर सीता जी का पता लगाया। आप देखिए जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी लानी थी, पूरा पहाड़ उठा लाए। तो जो प्लेनेट रेट्रो हो जाए उसको ध्यान से समझ, वो आपके पास वो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं, बस आपको प्रयोग कैसे करना है वो जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, उसको इम्प्लीमेंट करना, आपके आगे कोई नहीं टिके। इसीलिए देखिए जिनके चार्ट में मल्टीपल प्लेनेट रेट्रो होते हैं उन्हें सक्सेस देर से मिलती है, बट बम्पर सक्सेस मिलती है। और देखिए हनुमान जी क्या हुआ, पूरे जंगल पूरी सेना के साथ भटक लिए सीता जी की खोज, तब समुद्र के तट पर उन्हें पता चला। तो इसी तरीके से रेट्रो प्लैनेट पहले आपको भटकाता बहुत है, तब जाके आपको रियलाइजेशन हो कि अरे मैं ये भी कर सकता। उसका तरीका है ये देने का। तो ये तीसरा एक पॉइंट याद रखिए कि जो प्लेनेट रेट्रो हो जाए ना, वहां पे वो काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, लोग आपकी हेल्प करेंगे नहीं, या कई बार लोग करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। या इसका एक रीजन और भी होता है कि आप ऑलरेडी वहां पे इतने ब्लेस्ड है ना कि आपके बराबर कोई है ही नहीं, तो आप ही वो टास्क कर सकते। जैसे अब देखिए हनुमान जी को जब समुद्र पार करना था, तो ऐसा नहीं था कि और कोई उनकी हेल्प नहीं करना चाहता। जामवंत कहते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अगर मैं बूढ़ा नहीं हुआ होता तो मैं समुद्र को पार कर जाता। अपनी शक्तियों का वो वर्णन करते हैं, आप पढ़िए कि जब मैं यंग था तो पूरी पृथ्वी के पता नहीं कितने चक्कर मैंने लगा दिए। जो जटायु के भाई होते हैं संपाति, वो कहते हैं कि मैं तो खुद ही इस समुद्र को उड़ के पार कर सकता था, बट अब मेरे पंखों में इतनी ताकत नहीं बची, क्योंकि वो भी बूढ़े हो चुके थे। तो लोग उनकी हेल्प करना चाहते थे बट कोई कर ही नहीं सकता था, जो भी टास्क ही ऐसा इम्पॉसिबल, तो उन्हें अकेले ही करना था। तो जो प्लेनेट रेट्रो हो जाए वो काम आप ही कर सकते हैं, उसके सिग्निफिकेशन देखिए, उसकी लॉर्डशिप देखिए, और कोई कर भी नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल सैटर्न रेट्रो हो जाए ना, तो कैरियर में जो टास्क आप अचीव कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। जुपिटर रेट्रो हो जाए ना, तो नॉलेज में जिस डेप्थ तक आप जा सकते हैं वहां कोई नहीं जा पाए। ये हमेशा ध्यान। और देखिए हनुमान जी क्या था, हनुमान जी हमेशा उनको श्राप मिला था क्योंकि ऋषियों को परेशान कर रहे। तो जो प्लेनेट रेट्रो होता है वहां आपके अंदर ईगो होता है, तो आपको हम्बल रहना चाहिए। ईगो की वजह से आपकी सक्सेस डिले होती है, आप किसी की सुनना नहीं चाहते। अगर कोई आपको एडवाइस दे तो आपको लगता है मुझे तो सब पहले से ही पता है। इस वजह से बार बार आप गलतियां करते हैं और देर से सक्सेस मिलती है। तो आपको हनुमान जी से सीखना चाहिए कि आपको हम्बल रहना। और रेट्रो प्लेनेट का एक क्वालिटी और होता है, वो ओवर एनालिटिकल बना देता है। पैसिवली रेट्रो प्लेनेट क्या कहते हैं, चेष्टा बल। वो चेष्टा बल ना पैसिव होता है, एक्टिव नहीं होता। आप पैसिवली स्ट्रांग हो जाता है, उसके सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप को लेकर आप सोच रहे होते हो 24/7, बट आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। तो इसकी वजह से रेट्रो प्लेनेट ना आपको ओवर थिंकिंग और एंजाइटी देता है, उस एरिया में जिस हाउस का लॉर्ड हो, जो उसके कारक तत्व, और हमेशा आप डिससेटिस्फाइड रहते हैं, जो भी प्लेनेट आपका रेट्रो। और आप किसी की सुनना नहीं चाहते क्योंकि केतु का क्वालिटी, जिसकी वजह से आप बार बार मिस्टेक्स करते। और जो प्लेनेट रेट्रो हो जाए ना, वहां पे ये निगेटिव एक पॉइंट है कि ये भी काम आपका एक बार में नहीं होता, 2-3 बार एफर्ट लगाना पड़ता है। बट अच्छी बात है कि आप हार नहीं मानते, आप एफर्ट लगाते रहते जब तक कि आपका वो काम हो नहीं जाए।
और जो प्लेनेट रेट्रो हो जाए उसके कारक तत्व देखिए और लॉर्डशिप देखिए, वहां आप डेप्थ में जाना चाहते, तो ये अच्छा भी है, कई बार ये निगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि कई बार जहां नहीं भी डेप्थ में जाना हो ना, वो भी वहां पे भी आप रिसर्च करने लगो, जिसकी वजह से आपका प्रोग्रेस डिले हो जाता है। क्योंकि जो प्लेनेट रेट्रो हो जाए उसके कारक तत्व और लॉर्डशिप देखिए, वहां आपको परफेक्शन चाहिए। सैटर्न रेट्रो हो जाए, इस इंसान को काम में परफेक्शन चाहिए, इन्हें अपना ही किया काम पसंद आता, दूसरे का किया काम पसंद ही नहीं आएगा। जुपिटर रेट्रो हो जाए, इंसान बहुत डेप्थ में जाएगा नॉलेज की, इसीलिए इनको जल्दी कोई टीचर नहीं मिलता, क्योंकि इनको लगता है उतना नॉलेज है ही नहीं किसी के पास। जो भी प्लान, अच्छा रेट्रो प्लानट के कई बार दोनों एक्सट्रीम होते हैं, या तो आप वाकई उसमें बहुत डेप्थ में जाना चाहेंगे या बिल्कुल अनअवेयर, हनुमान जी को जैसी शक्तियां ही भूल चुके थे। दोनों एक्सट्रीम आपको मिलेंगे चार्ट, तो हमेशा ये चार्ट देखते हुए आपको क्लाइंट के ऊपर चेक करना। तो जो प्लेनेट रेट्रो हो जाए उसके कारक तो लॉर्डशिप सब पे ही अप्लाई। और रेट्रो प्लेनेट ना, जो प्लेनेट रेट्रो हो जाता है वो अपने कारक तत्व और लॉर्डशिप को लेकर बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन देता है, हमेशा आप डिससेटिस्फाइड रहते हैं और आपके अंदर सेल्फ डाउट रहता है, अभी कुछ कम रह गया और करना है, अभी कुछ कम रह गया और करना है। तो ये सेल्फ डाउट की वजह से भी आप ग्रो नहीं कर पाते। और जो प्लेनेट रेट्रो हो जाए वहां पे आप ये ध्यान रखिए, भाई आपको कुछ बड़ा करना है आपको लगता है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कई बार बड़ा करने के लिए भी छोटे से शुरू करना पड़ता है। और रेट्रो प्लेनेट ना ऑब्सेशन बहुत देता है, पहले आपको बहुत ऑब्सेस्ड करेगा, फिर एक दिन आके बिल्कुल डिटैच कर देगा केतु की तरह। तो ये जितने पॉइंट है ना, ये पॉइंट आप अगर आपने अगर समझ लिए और याद कर लिए जो मैंने अभी तक बताया, तो बस प्लेनेट की कारकत्व तो लॉर्डशिप पकड़िए और अप्लाई करते जाइए, आप देखिए रेट्रो प्लेनेट कैसा भी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सैटर्न रेट्रो जो है ना, आप देखिए ऐसे लोग 24/7 काम का सोचते रहेंगे, काम 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 काम, 100 प्लान बनाएंगे, ये करना है वो करना है। आप उनको दिन में फोन कीजिए 10 बार, मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया, मेरा टारगेट नहीं पूरा हुआ, और जितना शोर मचाते हैं उतना करते नहीं। हल्ला ज्यादा मचाते हैं, इम्प्लीमेंट कब करते हैं, कम करते हैं। और सैटर्न रेट्रो वालों के साथ एक प्रॉब्लम और भी होती है, काम में परफेक्शन चाहिए, डेप्थ में जाना चाहते, तूने किसी और का काम किया पसंद भी नहीं आता, सिर्फ अपना ही किया काम पसंद। तो भाई अगर आपको लीडर बनना है, आप सैटर्न रेट्रो है तो कुछ बड़ा करना है कैरियर, तो बड़ा करना है तो लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। तो जब आपको अपने किए काम के अलावा किसी का काम पसंद नहीं आएगा, तो आप लीडर बन ही नहीं सकते, आप ही सारे काम करेंगे तो फिर बड़ा कैसे कर पाएंगे। और हमेशा डिससेटिस्फाइड है काम को लेकर। और सैटर्न रेट्रो वालों के अंदर प्रोकास्टिनेशन का प्रॉब्लम होता है, पहले तो काम को डिले करते रहेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, फिर जब आ जाएगा ना एकदम एंड मोमेंट, तब पूरा जोर लगा के काम करेंगे, इतने वर्केहॉलिक। तो दोनों साइड होता है, पहले तो डिले करेंगे, फिर जब करेंगे तो पूरी तरीके से काम में डूब जाएंगे, ना रात ना दिन किसी की चिंता नहीं। और आप सैटर्न रेट्रो वालों के चार्ट में आप सुनते मिलेंगे, हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे, पैसा कितना भी मिले ना हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे, अरे काम में मजा नहीं आ रहा, इसमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, कुछ क्रिएटिविटी नहीं। जैसे एक चार्ट था सैटर्न रेट्रो, अच्छा खासा जॉब मिला, क्रिएटिविटी नहीं है, सीखने को नहीं मिला, जॉब छोड़ दी, उसके बाद पता चला जॉब ही नहीं मिल रहा, अब उनके ऊपर लोन है, वो भी परेशान है, घर वाले भी परेशान। तो सैटर्न रेट्रो ना 2-3 बार कैरियर में चेंज देता, रेट्रो प्लैनेट है, 2-3 टाइम्स वो चीजें हो, 2-3 बार जॉब चेंज या स्ट्रीम चेंज, इस तरीके से। सैटर्न रेट्रो जो है मसल्स में पेन, पैरों में प्रॉब्लम। और सैटर्न आपकी अपान वायु का कारक, अपान वायु सैटर्न रेट्रो हो गया, पीसीओडी प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल फ्लो का प्रॉब्लम, फीमेल्स में अनवांटेड हेयर, आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, यूरिन फ्लो में प्रॉब्लम होगा, ये सारी प्रॉब्लम दे देगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो में बहुत पेन देता है। ऑब्सेशन देता है ना सैटर्न, सैटर्न रेट्रो जो पैरों से ऑब्सेट, पैर साफ रहने चाहिए, साफ सफाई का कीड़ा होता है, क्योंकि सैटर्न क्या वेस्टेज है, ऑब्सेस्ड होते हैं, पैर साफ रखने चाहिए, सफाई का कीड़ा बहुत। और सैटर्न रेट्रो वालों को ये भी हैबिट होगा, फुटवियर, जूते चप्पल खरीद खरीद के रख लेंगे, यूज भी नहीं करने, ऐसे ऐसे शूज और फुटवियर पड़े जो कभी पहने ही नहीं। अब दोनों एक्सट्रीम मिलती है मैंने देखा, या तो बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होगा या बिल्कुल नहीं होगा, हमेशा स्लीपर में ही घूम रहे हैं, जहां जाना स्लीपर में ही चले। और रेट्रो प्लैनेट मेंटली स्ट्रांग होता है, सैटर्न रेट्रो वाले क्या 24 घंटे सैटर्न वाली क्वालिटी सोच रहे हैं, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, पर एक्चुअली होते बहुत इम्पेशेंट। दिमाग में तो चल रहा है कि धैर्य रखना है, धैर्य रखना है, बट कोई भी काम करना होगा तो इम्पल्सिव हो जाता
क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं। रेट्रो प्लैनेट जो होता है ना, आप सोचते रहते हैं, बट करने की बारी आती तो कर देते हैं उल्टा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो प्लैनेट रेट्रो जाए आपका बिहेवियर उससे अपोजिट होता है कई बार। तो ये आपका सैटर्न रेट्रो। सैटर्न रेट्रो बहुत सीवियर डिप्रेशन दे सकता है। मैंने अक्सर देखा जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, सैटर्न रेट्रो, मेरा टारगेट नहीं पूरा हुआ, टारगेट नहीं पूरा हुआ। तो मैंने एक बार एक क्लाइंट से पूछा कि आप ये बताइए, कॉर्पोरेट सेक्टर में टारगेट पूरा किसका होता है? मुझे तो लगता है कंपनियां टारगेट ही वही देती हैं जो आप पूरा ना कर पाए। जिस दिन पूरा हो गया उस दिन पूरी सैलरी देनी। तो ये आपको सैटर्न रेट्रो का प्रॉब्लम मिले। सैटर्न रेट्रो वालों के दो अपोजिट पोल मिलेंगे। या तो कई बार शॉर्ट्स ज्यादा पहन, पैर खुले रखने, क्योंकि दिखाना है ना। सैटर्न का अपोजिट सन, सैटर्न रेट्रो हो गया। वो उस पार्ट से आप देखिए, जो प्लेनेट रेट्रो हो जाएगा ना, उससे या तो बहुत ही अटैच होंगे आप, या एक टाइम बाद बहुत डिटैच कर देगा। केतु वाला क्वालिटी, क्योंकि केतु ऐसा ही है, पहले अटैच करता है फिर डिटैच। या तो शॉर्ट्स पहने हैं, पैर खुले रखें, या बिल्कुल ही हमेशा पैर कवर रखें, बिल्कुल दिखाना ही नहीं है, दोनों एक्सट्रीम। तो जिनका सैटर्न रेट्रो हो जाए ना, उन्हें सोने से पहले ना हरित की पाउडर आता है, हरड़ का पाउडर मार्केट मिलता है किसी भी जड़ी बूटी की दुकान पे, उसको ले आइए। खड़ी हरड़ भी मिलती है, उसको पीस के भी ले सकते हैं, नहीं पाउडर भी आता है। 1 स्पून सोते समय गर्म पानी से ली, और अर्ली मॉर्निंग काऊ घी खाई, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी कम हो जाएगी। ये सैटर्न रेट्रो। और आपको सक्सेस मिलेगी थोड़ा देर से ही सही कैरियर में, लेकिन आपको ईगो नहीं रखना है कि अरे मैं ये काम कर सकता हूँ, मैंने इतना बड़ा टास्क कर दिया। नहीं नहीं, हम्बल रहिए हमेशा। और सैटर्न रेट्रो वाले अपने काम करने के तरीके को लेकर बहुत रिजिड होते हैं। वो जल्दी अपना तरीका नहीं बदलें, कोई कुछ भी कहे उन्हें अपने तरीके से ही काम करना, नहीं, दूसरे जो बता रहे हैं उसको समझिए भी। रिजिड मत होइए, रेट्रो प्लैनेट हमारे अंदर रिजिडिटी ला देते। सर्वेंट से प्रॉब्लम रहेगी, सर्वेंट के लिए लोग कुछ भी कर लेना, फिर भी नौकर इनका साथ नहीं देते, छोड़ के चले जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको होता रहे। ये सैटर्न रेट्रो, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में ना किसी लेबर पुअर, किसी ना किसी आदमी को आपने परेशान किया होगा, कोई ना कोई गलती की होगी, या अपने काम में कोई ना कोई गलती की होगी, या कैरियर के रिगार्डिंग कोई ऐसी डिजायर रही जो अनफुलफिल्ड रही, इसीलिए आपको सैटर्न रेट्रो मिला। क्या आप टैलेंटेड तो हैं? सैटर्न रेट्रो वालों को अक्सर ये फीलिंग आता है कि मेरे साथ वाले लोग जो कम जानते थे वो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, क्योंकि ये परफेक्शन में लगे थे। रेट्रो सैटर्न वाला पर बैलेंस नहीं बना पाता, उसे पता ही नहीं होता किस काम में डेप्थ में जाना है, किसी ऊपर से निपटाना है। वो हर काम में इतना डेप्थ में चले जाते हैं ना, कि तब तक लोग आगे निकल जाते हैं। बट पॉजिटिव साइड ये है सैटर्न रेट्रो का, कि उन्हें जो प्रोजेक्ट दिया जाता है उसके बारे में हर एक माइन्यूट डिटेल पता होता है, क्योंकि वो पूरी डेप्थ में जाके रिसर्च करते हैं। बट हर बार रिसर्च थोड़ी करना हो। तो ये अच्छा है, फाइन डिटेल वाला काम करना है, डेप्थ में जाना है किसी प्रोजेक्ट को लेके, तब तो अच्छा है सैटर्न रेट्रो। बट दूसरा साइड ये भी है, जिस दिन सैटर्न रेट्रो वाले समझ लेते हैं ना कि स्मार्ट तरीके से कैसे काम करना है, कहाँ डेप्थ में जाना है कहाँ नहीं जाना, बस आप समझ जाइए कि ग्रो करना है। और उन्हें वो भी समझना पड़ता है कि काम में परफेक्शन समय के साथ आता है। बट सैटर्न रेट्रो वालों को क्या लगता है, अभी कुछ कम रह गया, अभी और सीखना है और सीखना है काम को। नहीं, करते जाइए, समय के साथ परफेक्शन आएगा। आप परफेक्शन का वेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप देखिए जुपिटर रेट्रो, ऐसा इंसान नॉलेज में डेप्थ में जाना चाहता है। जल्दी ये लोग नॉलेज में सेटिस्फाई नहीं होते, इनको जल्दी टीचर नहीं मिलता, क्योंकि पहली बात तो जुपिटर रेट्रो वाला पहले से ही इतना नॉलेजेबल है ना पास्ट लाइफ से, कि उसको लगता है और डेप्थ में जाना, और डेप्थ में जाना, जल्दी कोई टीचर मिलेगा नहीं, इसीलिए लोग बार बार टीचर चेंज। और इन दैट मैंने देखा जुपिटर रेट्रो वालों को टीचर मिल ही नहीं पाता, वो खुद से ही सीखते हैं, खुद से बुक लेके रिसर्च करके कैसे भी करके खुद से ही सीखें। क्योंकि इनका कर्ज यही है कि पास्ट लाइफ में या तो आपने गुरु को परेशान किया, कि ज्ञान का ईगो था तो आपने या तो ज्ञान छुपाया, ठीक है, या ज्ञान को लेके बहुत अहंकार आ गया था, इसी वजह से जुपिटर रेट्रो में। तो आपके पास नॉलेज है, तो जुपिटर रेट्रो वाला बहुत डेप्थ में जाना चाहता है। और आप देखिए जुपिटर रेट्रो हो जाए ना, तो ऐसे लोगों का बिहेवियर, रेट्रो प्लैनेट और बिहेवियर देता है। कोई बुक पढ़ना शुरू करेंगे ना, लोग फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू करते हैं, कई बार मैंने देखा है लास्ट से पढ़ना शुरू करेंगे, बीच में से पढ़ना शुरू करेंगे, ये हैबिट होता है। और जुपिटर रेट्रो वालों का हैबिट है बिना मांगे सलाह दे, और बिना मांगे सलाह देना, और इससे भी ज्यादा ना गलत समय पे गलत इंसान को सलाह देना। ये उस इंसान को सलाह देंगे जो उस लायक ही नहीं होगा, या उस इंसान से उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें बताने लगेंगे जिसका उससे कोई लेना नहीं। तो गलत जगह गलत इंसान को सलाह देते हैं। और जिस दिन ये बात समझ जाते हैं,
उस दिन इन्हें समझ में आ जाता है कहाँ किससे किस टॉपिक पे बात करनी है या किस इंसान से डिस्कस करना है, इन्हें पता होना चाहिए। जिस दिन ये रियलाइजेशन हो जाता है, ग्रो करते हैं। और जुपिटर रेट्रो को हमेशा लाइफ लॉन्ग लोग पढ़ते रहते हैं, इनको हमेशा लगता है अभी कुछ कम रह गया और सीखना है और सीख। इसलिए आप देखिए जुपिटर रेट्रो वालों के पास नॉलेज होता है, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। इनसे कम नॉलेज वाले लोग आगे निकल जाते हैं। जिस दिन जुपिटर रेट्रो वालों को ये पता चल जाता है ना हमारे पास भी अच्छा खासा नॉलेज है, बस हमें इंप्लीमेंट करना है, और जो नहीं है ना वो समय के साथ हमें सीखना है, एक दिन में परफेक्शन नहीं आता। उस दिन आप देखिए जुपिटर रेट्रो वाले बहुत आगे निकल जाते हैं, इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता जुपिटर रेट्रो वालों के पास जितना नॉलेज होता है। बस जिस दिन इनको रियलाइजेशन हो जाए कि मेरे पास नॉलेज है। अदरवाइज होता क्या है कि इनके पास नॉलेज होता है, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने क्या कहा, पैसिवली स्ट्रांग है, एक्टिवली नहीं। तो जितना नॉलेज है उसे इंप्लीमेंट कीजिए, सीखिए, और समय के साथ आगे सीखते रहिए, वो किसी ने नहीं रोका। जुपिटर रेट्रो वाले को चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आता है, या कई बार क्या होता है कि चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम नहीं आता पर बच्चे से बहुत अटैच्ड होते हैं, और एक टाइम बाद बच्चों से ही कॉन्फ्लिक्ट या डिटैचमेंट हो जाता है। और जुपिटर रेट्रो का एक क्वालिटी और भी है, रेट्रो प्लैनेट है ना, कोई चीज पढ़ेंगे तो एक बार में समझ में नहीं आएगी, कम से कम 2-3 बार उन्हें पढ़ना। आप देखिए पहली बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो जाएगा, भूल जाएंगे, और लेकिन 2-3 बार पढ़ने के बाद ना फिर उसको इतना डेप्थ में समझ लेते हैं कि फिर जितना डेप्थ में ये समझ जाते हैं उतना कोई नहीं समझ पाता, एक एक फाइन डिटेल्स फिर पिक कर लेते हैं। और जुपिटर आपका प्राण वायु, तो जुपिटर रेट्रो हो गया तो प्राण वायु यानी ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कफ, कोल्ड, साइनस का प्रॉब्लम, अस्थमा का प्रॉब्लम, मतलब कोई भी ऐसा इशू दे देगा कि आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम या सांस लेने में दिक्कत है, ब्लॉकेज कर देगा, ये जुपिटर रेट्रो। जुपिटर रेट्रो डाइजेशन का प्रॉब्लम, स्पेशली मैंने आईबीएस या कोलाइटिस का प्रॉब्लम देखा। अच्छा, जुपिटर रेट्रो वालों के साथ एक प्रॉब्लम और भी होती है, एकेडमिक्स में इनके कई बार कम मार्क्स आते। क्यों? क्योंकि नॉलेज को लेके इतना ऑब्सेस्ड होते हैं, पर वो नहीं पढ़ रहे होते जो पढ़ना है, वो पढ़ रहे होते जो इनको अच्छा लगता है। या कई बार ऐसा होता है सब्जेक्ट 5 है, अब पता चला कोई सब्जेक्ट इनको अच्छा लगा, उसमें तो इतना डेप्थ में घुस गए पढ़ने में कि बाकी 2 सब्जेक्ट मिस हो गए, क्योंकि इनको भी बैलेंस बनाना नहीं आता। रेट्रो प्लैनेट जुपिटर रेट्रो तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। भाई आपको पता होना चाहिए 5 सब्जेक्ट है तो पांचों में से पेपर आएगा, पांचों में इक्वली परफॉर्म करना है। ये नहीं कि एक में इतना अच्छा परफॉर्म किया तो बिल्कुल रिसर्च कर डाली, बाकी तीनों बिल्कुल डाउन। ये जुपिटर रेट्रो वाले, और कई बार ये ओवर ट्रेडिशनल और ओवर ऑप्टिमिस्ट आइडियलिस्टिक हो जाता है, और सस्पिशियस नेचर होता है। जुपिटर ट्रस्ट का कारक है ना, दिमाग में चल रहा होता है ट्रस्ट ट्रस्ट फेथ ये चीजें, बट एक्टिवली वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। एक्टिवली क्या होगा उसका अपोजिट, पैसिवली तो बहुत ट्रस्ट करना है, ये करना है, भरोसा रखना चाहिए, बट जब करने की बारी आएगी तो सस्पिशियस नेचर मैनिफेस्ट होगा, हमेशा शक करेंगे, जल्दी किसी पर भरोसा नहीं। ये जुपिटर रेट्रो वाला। और अक्सर मैंने देखा इनको पेट का प्रॉब्लम रहता है, तो अपना चलते हुए उठते बैठते हमेशा हाथ पेट के ऊपर रहेगा, हाथ से पेट के ऊपर सहलाते रहेंगे जुपिटर रेट्रो वाले। तो ये सब जुपिटर जुपिटर रेट्रो वालों को जल्दी टीचर मिलता नहीं, आप देखिए, या बार बार टीचर चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ये डिससेटिस्फाइड है। अच्छा, जुपिटर रेट्रो वाले दूसरे को तो बिना मांगे सलाह देंगे, खुद किसी की एडवाइस नहीं सुनते, क्योंकि उनको लगता है अरे बेकार एडवाइस दे रहा है, इससे ज्यादा तो मुझे ही पता है। तो जुपिटर रेट्रो हो जाए तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और कई बार मैंने देखा है जुपिटर रेट्रो हो जाए, लोग अटैच होते हैं टीचर के लिए, सब कुछ करेंगे ना, फिर भी पता नहीं क्या रीजन है, टीचर इनको ज्ञान देता नहीं, या जैसा मैंने कहा ना कि दे नहीं पाता, कोई ना कोई इशू जरूर आ जाता है। और जुपिटर रेट्रो वालों को मीठा खाने का बहुत शौक, या तो बहुत मीठा खा रहे होते हैं, या कई बार मीठा ज्यादा नहीं भी खा रहे होते हैं तो गलत टाइम पे खाते हैं, सोते समय खा लिया पता नहीं क्या, उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो जाता है डाइजेशन। बट जुपिटर रेट्रो का रेमेडी ये आप समझ जाएं कि नॉलेज को इंप्लीमेंट कैसे करना है, बस आपके बराबर कोई नहीं, हनुमान है आप। जितना ज्ञान जुपिटर रेट्रो वालों के पास होता है उतना किसी के पास नहीं। जुपिटर रेट्रो जुपिटर राहु वालों के पास बहुत नॉलेज, और स्मार्ट तरीके से अपने नॉलेज को इंप्लीमेंट कीजिए, ये नहीं कि हर जगह डेप्थ में। और नॉलेज को लेके ईगो नहीं रखना, पास्ट लाइफ में आपने ईगो रखा था इसीलिए प्रॉब्लम है। जुपिटर और वीनस दोनों गुरु हैं, कई बार जिनके चार्ट में दोनों अगर रेट्रो हो जाए इनको जल्दी टीचर नहीं मिलता, ये आप समझिए। श्राप है कि आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे, है तो आपके पास रेट्रो प्लैनेट स्किल है पर आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वीनस रेट्रो, जो प्लैनेट रेट्रो हो जाएगा ऑब्सेशन, जुपिटर रेट्रो नॉलेज का ऑब्सेशन, वीनस रेट्रो रिलेशनशिप से ऑब्सेशन, ओवर एनालिटिकल,
कोई पार्टनर आ रहा है रिलेशनशिप में, इतने एनालिटिकल होंगे बाल की खाल उधेड़ेंगे, इसकी वजह से रिलेशनशिप चल ही नहीं पाती। अब कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा बिल्कुल अटैच नहीं होते, मैंने क्या कहा दोनों एक्सट्रीम। कई बार तो बहुत ऑब्सेस्ड होंगे, कई बार बिल्कुल डिटैच, कोई मतलब नहीं। तो अब बिल्कुल डिटैच हो गए, बिना सोचे समझे भी रिलेशनशिप में कमिटमेंट कर दिया तो भी प्रॉब्लम। वीनस रेट्रो को कमिटमेंट में सबसे बड़ा इशू रहता है, रिलेशनशिप इतने एनालिटिकल होते हैं, जबकि रिलेशनशिप कमिटमेंट पे चलता है, एनालिटिकल होके नहीं बहुत ज्यादा। वीनस डिवोशन का कार्य है कि आपको डिवोशन करना है, बट ये एनालिटिकल हो जाता है। अच्छा, एनएल रेट्रो प्लैनेट क्या है, देखिए आप मेंटली सोच रहे हैं, वीनस रेट्रो है, दिमाग में सोच रहे हैं ऐसा होना चाहिए पार्टनर, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर एक दिन क्या होगा, सडन तरीके से कोई रिलेशन आएगा, वहां कमिटमेंट कर देंगे बिना सोचे समझे। मतलब सोचते तो रहते हैं, बट जब करने की बारी आएगी तो बिना सोचे समझे। वीनस एक कंडीशनल प्लैनेट है, टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसा पार्टनर होना चाहिए, ये होना चाहिए, या वीनस जिस हाउस का लॉर्ड है उसको लेके बहुत टर्म्स एंड कंडीशन होगी, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट वो मेंटली हो रहा है, जब करने की बारी है तो बिना किसी कंडीशन के सरेंडर कर दिया, क्योंकि वीनस का अपोजिट मून है, रेट्रो प्लैनेट जो भी होगा उसका अपोजिट आप मैनिफेस्ट करो। इसीलिए देखिए वीनस रेट्रो हो जाए रिलेशनशिप में चीटिंग, 2-3 बार रिलेशनशिप में सेटबैक लगेगा। क्यों? क्योंकि मेंटली तो सोच रहे हैं, जब करने की बारी आती तो आप अपोजिट करते हैं। अपोजिट कौन है? वीनस का मून। तो दिमाग में तो टर्म्स एंड कंडीशन चल रही है, ऐसा पार्टनर होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करेंगे रिलेशनशिप में, ऐसा करेंगे 24 घंटे। पर जब करने की बारी आई तो मून कैसा होता है? मून है अनकंडीशनल, अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया, और उसी में धोखा हो जाता है। तो बैलेंस बनाइए, वीनस रेट्रो तो ऐसा नहीं कि बहुत बाल की खाल उधेड़ रहे हैं रिलेशनशिप में, ऐसा होना चाहिए पार्टनर, ये होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि आंख बंद करके डिवोशन करो। वीनस रेट्रो वाले कई बार वो होते हैं, जो आपने धूम मूवी देखी जिसमें उदय चोपड़ा, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, और एक्चुअली जब होने की बारी आती तो कुछ नहीं हो पाता। वीनस हीलिंग का कारक है, संजीवनी का, ब्यूटी का। तो वीनस रेट्रो वाले हमेशा कोई ना कोई हर्ब है, जड़ी बूटी, मेडिसिन ट्राई करते रहेंगे जिससे हम फिट रहें, यंग रहें। और सेक्सुअल थॉट, 20 सेक्सुअल एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, 24 घंटे चलती रहती है दिमाग में, 24/7, बट वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। इससे बहुत परेशान हो जाते हैं कई बार वीनस रेट्रो है। अब देखिए वीनस रेट्रो है, रिलेशनशिप सेक्सुअलिटी को लेके बहुत अटैच है, एक टाइम बाद पूरी तरीके से डिटैच हो जाएंगे। केतु। जुपिटर रेट्रो है, नॉलेज से बहुत अटैच है, एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी तरीके से डिटैच हो जाएंगे, सब बेकार, बहुत पढ़। तो ये वीनस रेट्रो। कपड़ों को लेके कंफ्यूज रहते हैं, वीनस कपड़े का कारक, इनको कपड़े नहीं समझ आते, कपड़े खरीदने भेज दीजिए कंफ्यूज हो जाएंगे, ये लेना है वो लेना, और इन द एंड गलती लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे जो इनपे फिट नहीं आ रहा है, या लोग कहेंगे अरे अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि वीनस एक कंडीशनल प्लेनेट है, हर चीज टर्म्स एंड कंडीशन के साथ है। वीनस रेट्रो, यूरिन का प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव पार्ट का प्रॉब्लम, एग या सीमेन का प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आपको दी। और कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप में वीनस पैसा या रिलेशनशिप, जिस दिन आप समझ जाएंगे कोई ना कोई ट्रिगरिंग पॉइंट आएगा पैसे या रिलेशनशिप को लेके, उसके बाद आप ग्रो कर जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा पैसा कैसे का। वीनस रेट्रो है ना, ये लोग पैसे को लेके ऑब्सेस्ड होते हैं कई, बट कमा नहीं पाते। जिस दिन ये समझ जाते हैं ना कि नहीं नहीं हमारे को बहुत स्किल, हम कमा सकते हैं। रिलेशनशिप, कोई ना कोई रिलेशनशिप में ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट आएगा, कोई रिलेशनशिप ऐसा आएगा जो उनको ट्रिगर कर देगा, और इनको समझ में आ जाएगा नहीं रिलेशनशिप में डिवोशन भी। या वीनस रेट्रो वालों को कई बार ऐसा भी होता है पैसे का पता ही नहीं होता पैसा कैसे, बट जिस दिन ये समझ जाते हैं कैसे कमाना है ना, बस इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल रिलेशन भी कई बार दे देता है। और मर्करी रेट्रो जाए, मर्करी डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, वीजा, कम्युनिकेशन। अब मर्करी रेट्रो है तो बोलने से पहले 2-3 बार सोचें अच्छा होता क्या है। अक्सर ये लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ गलत बोल जाते हैं, या इनकी बातों को लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। क्यों? सोचते रहते हैं ये बोलना वो बोलना, बोलने की बारी आएगी तो कुछ और बोल। वीनस रेट्रो है, ये लोग चाहते तो हैं दिमाग में नहीं शांति चाहिए शांति, पर किसी ना किसी वजह से इनका कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है, क्योंकि वीनस का अपोजिट मार्स है। डॉक्यूमेंट पेपर वर्क को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम। ये वो लोग हैं जो सोचते रहेंगे अच्छा घर से जाना है तो एडमिट कार्ड लेके जाना है, वो लेके जाना, सोच रहे हैं फिर भी एंड मोमेंट पे भूल ही गए, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट पेपर वर्क छूट जाएगा या रख के भूल जाएंगे। सेल्फ डाउट है, मरकरी है ना, मैसेज करेंगे मेल करेंगे, आपको 2 बार क्रॉस चेक करेंगे, अच्छा करते समय नहीं करते, करने के बाद चेक करेंगे सही किया कि नहीं किया। क्यों? क्योंकि सोच तो पहले से रहे होते हैं करना है, क्रॉस चेक करना है, बट वही बात है सोच रहे हैं करते नहीं, बस कर दिया तो उसके बाद देख रहे हैं गलत तो नहीं किया।
पैसे ट्रांसफर किया, आपको 3 बार चेक करेंगे, कर दिया उसके बाद चेक करें, अरे ऐसा होता नहीं 5,000 किया 50,000। अक्सर एटीएम, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम इनको आएगा। मल्टीपल बैंक अकाउंट होते हैं कई बार ऐसे। अब आप देखिए ट्रांजिट में भी मर्करी रेट्रो हो जाए तो आप देखिए टिकट बुक कराइए, टिकट कैंसिल, फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी। आपका मोबाइल लैपटॉप बहुत प्रॉब्लम देता है, नेटवर्क का इशू रहता है। कभी भी मर्करी रेट्रो हो तो लैपटॉप मोबाइल नहीं परचेज करना चाहिए, टिकट बुक कराइए, टिकट जरूर कैंसिल हो जाएगा। कोई नया डील साइन करना उसमें इशू। मर्करी जिसके चार्ट में रेट्रो, उसे पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट या डीलिंग बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। कभी भी मर्करी ट्रांजिट में भी रेट्रो, कोई नया डील मत साइन कीजिए। जैसे मुझे याद है कि मैं एक बार एक लैंड का डील कर रहा था, मर्करी रेट्रो था, और मुझे अंदाजा था पर एक पार्टनरशिप में था, तो वो इंसान मान नहीं रहा था और मुझे लग रहा था कि डील फाइनल नहीं होगी। रेट्रो मर्करी में हम लोगों ने बात की और पेमेंट किया। उसने कहा हाँ 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 हो जाएगा। और क्योंकि जब प्लेनेट रेट्रो हो जाता है ना, तो उसके रिगार्डिंग आप हमेशा जान लीजिए, जो चीज आपको दिख रही है बताई जाएगी, निकलेगा उसका कुछ और। मर्करी रेट्रो है, टर्म्स एंड कंडीशन जो बताई जा रही है डील को लेके, निकलेगी कुछ और। तो उसने कहा हो जाएगा हो जाएगा। जैसे ही मर्करी रेट्रोग्रेड ओवर हो गया, उसने कहा मुझे लैंड सेल ही नहीं करना। मर्करी रेट्रो। तो ये मर्करी रेट्रो का प्रॉब्लम। पीसफुल रहना चाहते हैं बट कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। स्लीवलेस पहनते हैं, या तो बिल्कुल फुल स्लीव पहनेंगे या बिल्कुल स्लीवलेस पहनेंगे, दोनों एक्सट्रीम आपको मिलेंगे। बीच का ऐसा नहीं है बैलेंस है कि चलो कभी फुल स्लीव पहन लिया कभी स्लीव, दोनों। या तो बिल्कुल दिखाना है, हाथ खुले रहने चाहिए, क्योंकि जो प्लेनेट रेट्रो वो केतु है। फ्रीडम चाहिए, अल्टीमेट फ्रीडम। तो या तो आप वाकई पूरी तरीके से फ्री हैं या पूरी तरीके से बंधन में। वीनस रेट्रो है ना, तो कई बार मैंने ये भी देखा, जैसे मर्क्यूरी रेट्रो स्लीवलेस चाहते हैं या फुल स्लीव ही पहनेंगे ना, इसी तरीके से कई बार वीनस क्या कपड़ों का कारक, वीनस रेट्रो वाले कई बार ये सोचते हैं काश ऐसा होता बिना कपड़ों के घूम पर। एक लेडी के चार्ट वीनस रेट्रो था, क्या ऐसा होता है दुनिया में बिना कपड़ों के रह पाते तो कितना अच्छा है, कोई बंधन नहीं। मर्क्यूरी रेट्रो करंट वो फ्रेंड और कजन सिबलिंग से प्रॉब्लम, एटीएम के रिलेटेड प्रॉब्लम। मर्क्यूरी डिप्लोमेसी का कारक है ना, मर्क्यूरी रेट्रो तो हमेशा सोचते रहेंगे डिप्लोमेटिक होके आंसर देना, डिप्लोमेटिक होके बिहेव कर, बट कर देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। मर्क्यूरी रेट्रो वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत बिहेव, क्योंकि सोच रहे हैं डिप्लोमेसी, जवाब देना है सोच समझ के देना है, डिप्लोमेटिक वे में देना, बट बिहेव कर देंगे मार्स वाला कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके जवाब दे देते हैं, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो मर्क्यूरी रेट्रो वालों को सोचना पड़ेगा, डिप्लोमेसी सीखिए, अपनी आपके पास इंटेलिजेंस बहुत है, उसका प्रयोग करिए और सेल्फ डाउट से बाहर आइए कि ऐसा नहीं साइन किया मैंने गलत तो नहीं कर दिया। क्योंकि जिनके मल्टीपल प्लेनेट रेट्रो हो ना, स्पेशली लगन लगन लॉर्ड जुपिटर मरकरी, उनके अंदर ओसीडी का प्रॉब्लम होता था, बार बार क्रॉस चेक करना, लॉक बंद किया कि नहीं किया, सही से साइन किया कि नहीं किया, इस तरीके से। मार्स रेट्रो प्रॉपर्टी को लेके ऑब्सेस्ड रहेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी में ही प्रॉब्लम आएगी, बट बार बार एफर्ट लगाएंगे जैसा मैंने कहा। और इसीलिए देखिए इनिशियली प्रॉब्लम देता है, बट बाद में आप देखिए लोग मल्टीपल प्रॉपर्टी, ब्रदर से अटैचमेंट रहेगा और ब्रदर से ही कॉन्फ्लिक्ट। अक्सर एक्सीडेंट इंजुरी चोट का प्रॉब्लम। मास रेट्रो ना मेंटली बहुत एक्टिव है, इंपल्सिव है, बहुत एग्रेसिव, बट गुस्सा दिखाएंगे नहीं कभी किसी ना किसी तरीके से। क्यों? क्योंकि मेंटली तो है एग्रेशन, बट वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। लीडरशिप क्वालिटी है पर लीड कर नहीं पाते। और जिस दिन होगा सडन आउट बस्ट ऑफ एंगर होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग में चल रहा है, गुस्सा चल रहा है, बट दिखा नहीं रहे। और एक जिस दिन फूटा पूरी तरीके से, वो रॉकेट देखा है दिवाली वाला, जब आप आग लगाइए तो पीछे से एकदम तेज से चिंगारी निकलती है फिर उड़ जाता है। वही रेट्रो प्लेनेट है, वो स्टोर्ड एनर्जी है, लेटेंट एनर्जी। जैसे जिस दिन वो निकलेगी ना, आप हवा में उड़ना शुरू कर दें, कोई आपको रोक नहीं पाए। मार्स के अपोजिट कौन सा होता है? मरकरी। मार्स वाले क्या करते हैं? मेंटली बहुत एग्रेसिव, लड़ना है, जवाब देना है, बट इन द एंड रहेंगे पीसफुल, कुछ ना कुछ छोड़ के शांत हो जाते हैं। लड़ना चाहेंगे पर लड़ नहीं पाते। रेट्रो प्लैनेट क्या चाहते हैं पर कर नहीं पाते, चाह तो है। और रेट्रो प्लैनेट कई बार अनरियलिस्टिक थॉट देता है, उस एरिया में आपको बड़ा करना है। मार्स रेट्रो बड़ी प्रॉपर्टी बनानी, छोटी मोटी चीजें आपकी समझ में नहीं आती। जुपिटर है, बड़ा नॉलेज चाहिए। जुपिटर रेट्रो कई बार चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देता है। तो जो प्लेनेट रेट्रो है, मैंने आपको इनिशियली जो पॉइंट बताए थे ना, बस उनको अप्लाई करना है, और मैंने आपको दिखा भी दिया कैसे हर प्लेनेट रेट्रो होके बिहेव कर। बस आप उसकी एनर्जी को समझ।
अगर आप वो नहीं समझे ना तो फिर प्रॉब्लम देगा। और रेट्रो है कोई प्लेनेट, उसका रेमेडी एक हनुमान जी की पूजा कीजिए बस। या तो हनुमान जी की पूजा कीजिए या गणेश जी, क्योंकि गणेश जी बल बुद्धि के देवता हैं। तो रेट्रो प्लेनेट क्या आपके पास वो चीज है, स्मार्ट तरीके से कैसे यूज करना ये आपको नहीं पता। और ये आपको गणेश जी सिखा सकते हैं। और हनुमान जी देखिए कितने लॉजिकल थे, कैसे उन्होंने स्मार्ट तरीके से सारे काम, लंका भी जला दिए, भी कर दिया। गणेश जी को देखिए, जब कहा गया गणेश जी और कार्तिकेय जी को कि जो इस संसार के 3 ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा के आएगा, यही शर्त रखी गई थी ना, उसका विवाह पहले होगा। गणेश जी देखिए कितने बेटी थे, उन्होंने अपने माता पिता के 3 चक्कर लगा लिए कि यही सारे संसार। इसलिए कहते हैं ना, वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ। तो जो रेट्रो प्लेनेट है, वहां पे आप चीज और देखिए, गणेश जी क्या सूर्य प्रभा, सूर्य के समान चमक। हनुमान जी कैसे थे, हनुमान जी की आभा ऐसी थी, पहले उनके पिता जिस गुरु के पास ले गए तो उन्होंने मना कर दिया कि इसका इतना तेज है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप इन्हें सूर्य देव के पास ले जाइए। एक टाइम उन्होंने बचपन में सूर्य को निगल लिया था। तो जो प्लेनेट रेट्रो हो जाए ना, उस हाउस में आप अथॉरिटी को चैलेंज कर देंगे, उस एरिया में कोई आपके सामने नहीं टिकने वाला, आप ही बॉस हैं। एक बार आप अपनी शक्ति को रियलाइज कर लीजिए। जुपिटर रेट्रो एक बार आप समझ जाइए, आपसे बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं फिर। बस आपको ईगो नहीं लाना है, कोई गुरु नहीं टिकने वाला आपके। सैटर्न रेट्रो कैरियर में जो आप अचीव कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। बस आप एक समझ तो जाए अपनी पावर को, अपनी भूली हुई शक्ति को। तो रेट्रो प्लेनेट है तो हनुमान जी की या गणेश जी की पूजा कीजिए, वो आपको स्मार्ट तरीके से उस चीज को यूज करना सिखाए। और कभी अपने अंदर ईगो मत लाइए, हम्बल बन। आप रामचरित मानस का पाठ कर सकते हैं, पूरी रामायण के जितने कैरेक्टर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको हम्बलनेस सिखा। भाई देखिए, लंका जी से जब सीता जी का पता लगा के वापस भी आ गए थे, श्री राम जी पूछते हैं तो क्या कहते हैं जामवंत जी आप, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे, देव देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवार। देखिए अभी मेरा ट्रांजिट में थर्ड लॉर्ड रेट्रो चला तो कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती। ये जो मैंने चौपाई बताई ये निषाद राज कहते हैं, जामवंत जी नहीं। जब श्री राम जी जंगल में जाते हैं तो निषाद राज कहते हैं कि प्रभु जो हमारा राज है आप ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने हमारी धरती पे पैर रखा, यही हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि मैं और मेरा परिवार तो नीच से भी नीच है। मतलब देखिए कितने हम्बल हैं वो, कि हमारे तो भाग्य खुल गए। इसी तरीके से जब सीता जी की खोज करके लौटते हैं हनुमान जी, सोचिए कितना बड़ा काम करके लौटे हैं। पर जब उनसे पूछते हैं तो जामवंत जी क्या कहते हैं श्री राम जी से, कि प्रभु जिस पर आपकी कृपा हो उसका काम असफल कैसे हो सकता। तो कहते हैं, जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ सकल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भय। तो जामवंत कहते हैं, हे रघुवंशी, हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो ना, देवता असुर किन्नर कोई उसका रास्ता नहीं रोक सकता। आपकी कृपा से सारे काम सफल हो। हनुमान जी पूरी रामायण क्या कहते थे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं सब श्री राम जी। तो आपको ईगो नहीं रखना है कि आपके पास है और आपने कोई इम्पॉसिबल टास्क कर लिया, तो ईगो नहीं आना चाहिए। और आप देखिए कभी आपको कोई नहीं रोक पाएगा, यही रेमेडी है रेट्रो प्लान। गणेश जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, और उनकी पूजा मत कीजिए, उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को समझिए, उसको अपने जीवन में आत्मसात कीजिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। और याद रखिए, प्रैक्टिकल रेमेडी एक परफेक्शन चाहिए उस एरिया में, थोड़ा समय के साथ आएगा, काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, रुकिए मत कि जब तक परफेक्शन नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा। और बहुत ओवर एनालिटिकल मत होइए, रेट्रो प्लैनेट ओवर थिंकिंग एंजाइटी बहुत देता है उसे, इससे बचिए। और केवल प्लानिंग मत कीजिए, मैं पैसिवली उसको एक्टिवली इंप्लीमेंट भी कीजिए उस चीज। ज्ञान है तो ज्ञान का प्रयोग भी कीजिए, यही रेट्रो प्लैनेट का पास्ट लाइफ का आपका कर। तो ब्लेसिंग है वो, आप बस उसका प्रयोग करना सीखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरीके से अलग अलग प्लैनेट से रिलेटेड हमारा 3 डेज का फ्री क्लास आ रहा है, 1, 2, 3 अक्टूबर को, कि डिफरेंट प्लैनेट के रिगार्डिंग क्या पेंडिंग कर्म है, और वो प्लैनेट से हम कैसे समझें, उनका कैसे रेमेडी करें, इस पर डिटेल क्लास है 1, 2, 3 अक्टूबर को 9 PM से 11 PM जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज होगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का हमारे, उसको ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको सारी डिटेल और क्लास ज्वाइन करने का लिंक भी मिलेगा। ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।